इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है चाइना की एक ऐसी जगह को दिखाते हुए जहां पर बहुत ही बड़ा मैजिकल ड्रैगन रहा करता था। ये ड्रैगन बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और उसके अंदर काफी सारी शक्तियां मौजूद थी। सारे के सारे गांव वाले उस ड्रैगन की पूजा भी किया करते थे। उस ड्रैगन के पास कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं जो अपने बालों की मदद से एक ऐसे पौधे उगाया करता था जिन पौधों को खाकर बड़ी से बड़ी बीमारियां भी ठीक हो जाती। ये बातें उन गांव वालों को पता चल गई थी और वो इन पौधों का काफी अच्छी तरीके से यूज करने लगे थे। रिजल्ट ये होता है कि सारे के सारे गांव वाले काफी अच्छी तरीके से जीने लगे और उन्हें कोई भी बीमारी नहीं हुई। उन सारे मैजिकल पौधों का यूज तो काफी बड़े पैमाने पर किया जाने लगा। वो मैजिकल ड्रैगन तो इतने सारे गांव वालों के अपने प्रति वॉरशिप देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। ड्रैगन ने तो वहां के राजा और राजकुमारी को एक गोल्डन बैंगल दिया था जिससे कि वो ड्रैगन को कंट्रोल कर सकते थे और ड्रैगन सिर्फ उनकी ही बात मानेगा। लेकिन कहते हैं ना, अच्छी और कीमती चीज पर जल्दी किसी की नजर लग जाती है। राजा के खिलाफ तो एक डार्क विच हो गई थी जो बहुत ही बड़ी सेना लेकर उनके ऊपर हमला करने आ गई, क्योंकि विच को ड्रैगन द्वारा दी गई वो बैंगल्स चाहिए होती हैं जिससे कि वो ड्रैगन को कंट्रोल करके इस पूरे साम्राज्य को अपने हाथों में ले ले। ब्लैक विच ने तो बड़ी चालाकी से अपनी पूरी सेना को साम्राज्य के ऊपर हमला करा दिया जिससे कि राजा को जरा सी भी भनक नहीं लगी और वो पूरी तरीके से खत्म हो गए। साम्राज्य के ऊपर ब्लैक विच ने अपनी पूरी सेना से कब्जा कर लिया होता है। साथ ही साथ उन्होंने ड्रैगन को भी कब्जे में ले लिया था क्योंकि वो गोल्डन बैंगल्स अब विच के पास होते हैं। उन्होंने तो मैजिकल ड्रैगन को एक गहरी नींद में सुला दिया था जिसके बाद वो कभी जल्दी उठ नहीं सकता। विच ने तो सजा देने के लिए राजा और राजकुमारी को एक अलग ही जेल में बंद करके रखा होता है जहां से निकलना एकदम इम्पॉसिबल था और तब से ही उस बड़े से साम्राज्य को विच और उसके सभी लोग चला रहे होते हैं। अब हमें यहाँ कहीं दूर पर वही जेल दिखाई जाती है जहाँ पर राजा को कैद किया गया था। उस जेल के अंदर तो हमें एक मास्कमैन भी दिखाया जाता है जो कि अपने आप को पीटर द ग्रेट कह रहा था। दरअसल पीटर द ग्रेट रशिया के राजा को कहा जाता है, लेकिन कोई भी उस मास्कमैन की बातें मान नहीं रहा था। सभी को लग रहा होता है कि ये मास्कमैन झूठ बोल रहा है, लेकिन तभी उस मास्कमैन के पास एक कबूतर आता है जिसके हाथों में एक छोटा सा लेटर मौजूद था। उसे पढ़ने पर यह पता चला कि वो लेटर जोनाथन नाम का एक आदमी अपनी वाइफ के लिए भेज रहा है। उसके अंदर पूरी सच्चाई लिखी गई थी जिससे कि वो मास्कमैन राजा को पढ़कर सुनाने लगा। दरअसल बात यह होती है कि जोनाथन नाम का एक आदमी पीटर द ग्रेट के पास गया था। पीटर द ग्रेट ने उसे नक्शा बनाने का काम दिया होता है अपने पूरे साम्राज्य का, लेकिन धीरे धीरे जोनाथन को यह पता चला कि ये जो आदमी है वो पीटर द ग्रेट नहीं है। दरअसल ये कोई बहरूपिया था जो उनकी पोजीशन लेकर यहाँ पर राज कर रहा है, यानी कि असली पीटर द ग्रेट को इन सारे लोगों ने बंदी बना लिया है। जब ये सारी बातें उस बहरूपियों को पता चली तो उसने जोनाथन को भी बंदी बना लिया। वो चाहता था कि ये बातें किसी को न पता चले और वो इसी तरीके से रशिया पर राज करता रहे। और तब से ही पीटर, जो कि रियलिटी में रशिया का राजा था, वो उस जेल में इतने सालों से बंद है। यहाँ जेल के अंदर पीटर को ये पता चला कि ये जो राजा हैं वो बहुत ही बड़े साम्राज्य के मालिक थे और ये लेटर उनकी बेटी टेडी के पास ही लेकर जाया जा रहा है जो कि एक दूसरी जगह पर रहा करती थी। राजा ने तो जल्द से जल्द अपनी बेटी के लिए भी एक दूसरा लेटर लिख दिया जो कि उसी कबूतर के हाथों में दे देता है। अब वो लेटर सीधा उन्हीं राजघराने के लोगों को मिलता है जो कि ये सोच रहे थे कि उनके राजा मर चुके हैं। जब उसके अंदर जोनाथन नाम के उस आदमी को आजाद करने की बात की गई तो वो राजघराने वाले इस बात के लिए मान जाते हैं। इसीलिए जो वो बहरूपिया था वो अपनी पूरी सेना के साथ जोनाथन और चैंग नाम की एक लेडी को आजाद करता है। लेकिन वो बहरूपिया बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि जोनाथन बाहर जाकर किसी को ये बताए कि वो नकली है और असली पीटर द ग्रेट नहीं है। इसीलिए अब उस बहरूपिया ने प्लान बनाया होता है कि जैसे ही जोनाथन को गाँव के बाहर लेकर जाया जाएगा वो अपने आदमियों को भेजकर उसे जान से मरवा देगा। जोनाथन और चैंग नाम की वो लेडी अब लगातार दूसरी तरफ जाने लगते हैं, लेकिन बीच रास्ते में ही अब अचानक कई सारे सिपाही उन्हें घेर ले रहे थे। ये सारे सिपाही बहरूपियों द्वारा भेजे गए होते हैं जिन्हें कि जोनाथन को जान से मारना था। पर वो जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो पता चला कि चैंग एक बहुत ही अच्छी फाइटर है। वो तो बाहर निकलकर सारे सिपाहियों को अच्छे से मजा चखाने लगी और उन्हें बीट करने लगी। इन सारी चीजों में चैंग का साथ एक छोटा सा क्रिएचर दे रहा था जिसका नाम टाइनी होता है। ये छोटा सा क्रिएचर तो उड़ते उड़ते उन सारे सिपाहियों के नाक में दम कर दे रहा था। इसी तरीके से चैंग और टाइनी दोनों साथ मिलकर उन सारे सिपाहियों को ढेर कर देते हैं जिससे कि वो जोनाथन को कोई भी चोट ना पहुंचा सके। जोनाथन ने डिसाइड कर लिया था कि वो पीटर द ग्रेट की सच्चाई का पता लगा कर रहेगा और इसलिए पीटर के बारे में पता करके सबको इस बारे में बताएगा। वहीं अब हम टेडी को देखते हैं जो राजा के राजघराने से बिलोंग करती थी और उन्हें आजाद करना चाहती थी। इसीलिए अब टेडी उस जेल के अंदर चली जाती है जहाँ
जहाँ पर रियल वाले पीटर द ग्रेट और उसके राजा को रखा गया था। हालांकि वो इस तरीके से जेलर को चकमा देकर उन्हें छुड़ा नहीं सकती थी। उसे बहुत ही समझदारी से काम लेना होगा और उन दोनों को छुड़ाना होगा। टेडी जब जेल के अंदर जाती है और जेलर को बताती है कि ये रियल वाले पीटर द ग्रेट हैं, तो जेलर उनका भरोसा कर ही नहीं रहे थे। उन्हें लग रहा था कि ये सिर्फ इस अपराधी को बाहर निकालने का एक प्लान हो सकता है, लेकिन टेडी तो चाहती थी कि वो इन दोनों की मदद करे और जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकाल दे। इसीलिए वो उन दोनों की मदद करते हुए बड़ी चालाकी से उनकी जंजीर ओपन कर देती है, जिसके बाद टेडी उनका बाहर वेट करने के लिए चली जाती है। अब जैसे ये सारी बातें राजा और पीटर को पता चली तो वो दोनों सैनिकों पर हमला करने लगे थे। वो तो लगातार वहां से बाहर निकलने लगते हैं, जिसकी वजह से सारे सैनिक उस जगह जमा हो गए ताकि उन दोनों को वापस से कैद करके जेल में बंद कर दिया जाए। लेकिन देखते ही देखते वहां काफी बड़ा युद्ध होने लगा उन दोनों के बीच और सैनिकों के बीच। इतने लोगों को अपने अगेंस्ट देखकर राजा को इतना तो समझ में आ जाता है कि वो दोनों इस तरीके से बाहर तो नहीं निकल सकते। लेकिन फिलहाल के लिए राजा पीटर को एक अलग ही जगह पर लेकर आ जाते हैं, जहां पर वो अपने उसी प्राचीन बैंगल को ढूंढ रहे थे। ये वही पावरफुल बैंगल होता है जिसे कि उस ड्रैगन ने दिया था। लगातार उस बैंगल को ढूंढने के बाद राजा को वो बैंगल मिल भी जाता है, जिसे कि उन्होंने जल्द से जल्द पीटर को दे दिया था और यहाँ से जाने के लिए कहा, क्योंकि अगर वो वहां से नहीं गया तो दोनों में से कोई भी नहीं जा पाएगा। राजा पीटर से कहते हैं कि तुम टेडी के साथ इस बैंगल को लेकर सीधा चाइना चले जाना। वहां पर ब्लैक विच अपना आतंक फैला रही है, जिसे कि तुम सभी को मिलकर खत्म करना है। राजा ने डिसाइड किया कि वो यहीं पर रुककर इन सारे सैनिकों और जेलर का सामना करेगा, जिससे कि पीटर और टेडी को यहाँ से भागने का मौका मिल जाए। राजा लगातार सामने आने वाले सैनिकों से फाइट कर रहा था और अब तो जेलर भी उसके ऊपर हमला करने लगता है। राजा और जेलर के बीच तो काफी घमासान लड़ाई हुई, जिसके अंदर वो थोड़ी कॉमेडी भी कर रहे थे। लेकिन रिजल्ट ये निकलता है कि एंड में जेलर ने राजा को पकड़ लिया था, जिससे कि वो उन्हें वापस से बंदी बना लेते हैं और जेल में कैद कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ पीटर और टेडी लगातार सैनिकों से बचते हुए उस गांव से बाहर निकल गए। वो तो जल्द से जल्द एक नाव में भी आ जाते हैं, जिससे कि वो चाइना पहुंचे किसी भी हालत में। उन दोनों ने अपना भेष बदल लिया था ताकि कोई पहचान ना पाए, और पीटर को तो कुछ करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि उसके मुंह पर मास्क लगा था। उसे तो पहले ही कोई पहचान नहीं पा रहा होता। यहाँ पर अब हमें जोनाथन और चैंग को दिखाया जाता है, जो चाइना जाने के रास्ते में मौजूद थे। उन्हें तो सफर में काफी बड़े तूफान का सामना करना पड़ता है, जो किसी की भी जान ले सकता था, लेकिन फिर भी वो दोनों लगातार आगे बढ़ते ही चले गए। जोनाथन और चैंग ने तो काफी लंबा सफर तय कर लिया था चाइना पहुंचने के लिए। अब यहाँ चैंग को अपनी टेरिटरी में पहुंचने के बाद जब पता चलता है कि उसके गांव वालों को ब्लैक विज़र्ड के लोग परेशान कर रहे हैं, तब वो उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए सीधा उस जगह पर निकल गई। वो जोनाथन को उसी जगह पर रुकने के लिए कहती है जब तक वो वापस नहीं आ जाती। जोनाथन तो अपना आराम से सो रहा था। अब हमें वहीं चाइना के टाउन में दिखाया जाता है, जहां पर ब्लैक विच ने अब पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया था, और वो इतनी चालाक थी कि उसने राजकुमारी का भेष धारण कर लिया होता है, जिससे कि सारे सिटीजन्स को यही लगता था कि उनकी राजकुमारी अभी तक मरी नहीं है। ब्लैक विच तो अपनी सैनिकों का यूज करके उन सारे लोगों से टैक्स वसूलती थी और काफी पैसे लेती थी। ब्लैक विच ने तो अपनी काली शक्तियों की मदद से कुछ ऐसे योद्धा भी बनवा लिए थे जो बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। ये सारे योद्धा मदद करते थे उन सारे लोगों को खत्म करने में जो उनके खिलाफ बगावत करते थे। ब्लैक विच ने तो सारे लोगों के मन में एक डर पैदा करके रख दिया था कि अगर कोई भी उसकी बात नहीं मानेगा तो उन्हें मैजिकल ड्रैगन के सामने भेज दिया जाएगा, जो सभी को खत्म कर देगा। इसी तरीके से इस वक्त मार्केट में कई सारे सोल्जर्स आ जाते हैं जो कि नॉर्मल सिटीजन्स को टॉर्चर करते हुए उनसे पैसे ले रहे थे। लेकिन तभी अचानक उस जगह पर व्हाइट विजार्ड के कुछ लोग आ जाते हैं। दरअसल ये वो लोग थे जो कि ब्लैक विच के अगेंस्ट खड़े होते हैं और पूरा ट्राई करते हैं कि उसकी पूरी सत्ता को खत्म करें। हालांकि व्हाइट विज़र्ड की पूरी सेना बहुत ही ज्यादा फुर्तीले वे में उनके ऊपर हमला तो करती है, लेकिन तभी एंट्री होती है ब्लैक विच के भेजे गए सोल्जर्स की। ये सोल्जर्स कोई आम सोल्जर्स नहीं थे, बल्कि इनके पास मैजिकल शक्तियां मौजूद थी। एक सोल्जर जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर्स मौजूद थी, जिससे कि वो किसी भी सोल्जर्स के वेपन अपने पास खींच लेता था और दुगनी तेजी में उनके ऊपर हमला करता था। वहीं दूसरा सोल्जर बहुत पावरफुल होता है और उसका बॉडी बहुत ही ज्यादा बड़ा था। उसने तो उठाकर सोल्जर्स को मारना स्टार्ट कर दिया, जो कि आज के बाद उसके सामने नहीं आएंगे। वहीं तीसरा सोल्जर जो काफी तेजी से आवाजें निकालता, जिससे कि नॉर्मल इंसानों के कान के पर्दे फट जाते। ये सारे हमले इतने ज्यादा सटीक होते हैं कि व्हाइट विज़ार्ड के सारे सिपाही मारे गए थे। यही रीजन था कि ब्लैक विच को अब तक हराने वाला कोई भी नहीं आया था, और वो तब से ही इस पूरे किंगडम पर राज करते आ रही है। दरअसल ब्लैक विच के पास कुछ ऐसे मास्क मौजूद हैं जिसे कि वो
पहनकर अपना शक्ल बदल लेती थी और वो हमेशा की तरह राजकुमारी जैसी शक्ल बनाकर रखती, जिससे कि लोगों को उसके ऊपर भरोसा रहे। यहाँ तक कि लोग उसके ऊपर आंख बंद करके भरोसा भी कर लेते और ये कहते कि जो भी राजकुमारी कहेगी हम वही करेंगे। चैंग भी अब धीरे धीरे उस पूरी जगह की इन्वेस्टिगेशन करती है कि आखिर वहाँ की कंडीशन क्या है। लेकिन अब यहाँ पर हमें दिखाया गया कि जोनाथन जिस घर में मौजूद था उसे ब्लैक विच के लोग पकड़ कर लेकर आ जाते हैं। जोनाथन तो आराम से सोया हुआ था और उसे जरा भी पता नहीं चला। थोड़े ही समय में जोनाथन को ब्लैक विच के सामने पेश किया जाता है। ब्लैक विच ने तो अपनी राजकुमारी का भेष बदल कर रखा था, जिससे कि जोनाथन भी उसे पहचान नहीं पाता। जोनाथन के पास चैंग की एक पेंटिंग थी, जिससे कि वो बताते हुए कह रहा था कि आपकी शक्ल तो मेरे एक दोस्त जैसे मिलती है जो मेरे साथ आई है। तब जाकर हमें रियलाइज हुआ कि चैंग जो कि जोनाथन के साथ थी वो और कोई नहीं बल्कि इस पूरे साम्राज्य की राजकुमारी होती है, लेकिन उसने कभी भी अपने किंगडम को एक्सेप्ट नहीं किया। अब यहाँ ब्लैक विच जो कि राजकुमारी के भेष में मौजूद थी, उसे ये तो अंदाजा हो जाता है कि चैंग इस जगह पर मौजूद है और वो ये कभी नहीं होने देगी कि उसके खिलाफ बगावत हो और उसके हाथ से सत्ता चली जाए। इसीलिए ब्लैक विच ने अपने इस प्लान को आगे बढ़ाने का स्टार्ट किया और वो सोच रही थी कि वो जोनाथन का यूज करके चैंग को यहाँ पर पकड़वा लेगी। ब्लैक विच तो जोनाथन को अपने ऊपर भरोसा दिलाने के लिए एक ऐसी जगह पर लेकर चली जाती है जहाँ पर ब्लैक विच के कहने पर वो मैजिकल ड्रैगन किसी को भी जान से मार देता था। पूरे किंगडम के अंदर जो भी सिटीजन ब्लैक विच के अगेंस्ट जाने की कोशिश करता तो वो उसे यहाँ पर मारने के लिए लेकर आ जाती। ब्लैक विच के कहने पर सच में वो ड्रैगन उसकी बात मान रहा था और कई लोगों को जलाकर राख कर देता है। जोनाथन ये सारी पावर्स देखकर एकदम चौंक गया और उसे कंफर्म हो चुका था कि यही राजकुमारी है और ये सभी किंगडम पर अपना रौब नहीं जमा रही है बल्कि उन्हें कंट्रोल करना चाहती है, जो कि इसमें कुछ गलत नहीं है। वहीं अब दूसरी तरफ हमें चैंग को दिखाया जाता है जो देख रही थी कि किस तरीके से वो ब्लैक विच ड्रैगन को कंट्रोल कर पा रही है और वो भी बिना उस गोल्डन बैंगल के जिससे कि उस ड्रैगन को कंट्रोल किया जा सकता था। लेकिन जब चैंग उस ब्लैक विच के साथ जोनाथन को देखती है तो वो एकदम चौंक गई। उसे लगने लगा कि शायद जोनाथन को कुछ गलतफहमी हुई है, इसीलिए वो अपने छोटे से क्रिएचर यानी कि टाइनी को एक लेटर लिखकर भेज देती है, जिसे कि वो जल्द से जल्द जाकर जोनाथन को दे देता है। उस लेटर के अंदर चैंग ने साफ साफ लिखा था कि तुम जिसे राजकुमारी समझ रही हो वो दरअसल एक ब्लैक विच है। उसने अपना रूप बदल लिया है जिससे कि कोई भी उसे पहचान ना सके और जहां तक मुझे लगता है कि अगर तुम उसके साथ रहोगे तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। इसीलिए चैंग ने सिंपली ये कहा कि वहां से निकलना नामुमकिन है, लेकिन तुम मुझे उस पूरे पैलेस का एक मैप बना कर दे दो जिससे कि मैं अपनी सेना लेकर वहां पर आ जाऊं और तुम्हें बचा सकूं। जोनाथन ये सारी बातें समझ जाता है और अब उसने चैंग के प्लान के अकॉर्डिंग ही चलने का डिसीजन लिया। दरअसल बात ये होती है कि पूरा किंगडम और पैलेस काफी सिक्योरिटी से घिरा हुआ था और अगर चैंग डायरेक्टली वहां पर चली जाएगी तो पकड़ी जाएगी। इसीलिए उसने जोनाथन को मैप बनाने के लिए कहा, क्योंकि जोनाथन मैप्स बनाने में काफी अच्छा है। जोनाथन तो अब राजकुमारी यानी कि एक्चुअल में जो विच होती है उससे बहाने में कहता है कि मैं पूरे किंगडम का एक मैप बनाना चाहता हूँ जिससे कि सारे लोगों को मदद हो, लेकिन एक्चुअली में वो अपनी मदद करना चाहता था इस पैलेस का मैप बनाकर। ब्लैक विच से जोनाथन को परमिशन मिल जाती है, इसीलिए जोनाथन लगातार मैप बनाने में लग गया। अब हमें उसी जगह पर दिखाया गया पीटर और टेडी को, जो कि इतने लंबे सफर के बाद वहां पहुंच चुके होते हैं। अब बंदरगाह पर उतरने के बाद पीटर के हाथ में वो गोल्डन बैंगल मौजूद था। उस बैंगल को तो जैसे ही चैंग ने दिखा तो वो तुरंत ही पीटर के ऊपर हमला करने चली आई, क्योंकि ये बैंगल तो वही था जो उसके फादर यानी कि राजा के पास होता है और इसी की मदद से मैजिकल ड्रैगन को कंट्रोल किया जा सकता था। लेकिन फिर बाद में पीटर चैंग को अच्छी तरीके से समझाता है कि मैं तुम्हारे फादर के साथ ही था और तुम्हारे फादर यानी कि राजा अभी भी उस जेल के अंदर कैद है जहाँ पर काफी सारी सिक्योरिटीज थी। टेडी को ये भी पता चल जाता है कि इस जगह पर जोनाथन भी आया हुआ है, इसीलिए उन्हें जल्द से जल्द जोनाथन को ढूंढना पड़ेगा और उसकी जान बचानी पड़ेगी। यहाँ पर अब जोनाथन जो कि लगातार मैप बना रहा था और उसने कंप्लीट भी कर लिया था, लेकिन वो लगातार ट्रेवल करते हुए एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जो कि ब्लैक विच का एक सीक्रेट प्लेस था जहाँ पर वो अपनी रणनीति तैयार किया करती थी। वहां जाने के बाद जोनाथन ने चारों तरफ देखा कि कई सारे वैज्ञानिक वहां पर लगे पड़े हुए हैं और वहां पर जाकर उन्हें एक सच्चाई का पता चला कि जिन पावरफुल योद्धाओं को ब्लैक विच ने अपनी पावर से बनाया था दरअसल वो कोई काला जादू नहीं, सिर्फ और सिर्फ विज्ञान होता है। उन सारे वैज्ञानिकों ने एक ऐसे रोबोट टाइप के क्रिएचर्स बना दिए थे जिसे देखने पर ऐसा ही लगता कि वो ब्लैक मैजिक से चल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में वो पूरी तरीके से एक साइंस होता है जिसे कि आम लोग नहीं समझ पाते। जोनाथन ये सारी चीजें नोटिस तो कर रहा था, लेकिन अब उसे रंगे हाथों पकड़ लिया जाता है। जब ये सारी बातें ब्लैक विच को पता चली तो उसने कहा कि इसे
हमारे राज के बारे में पता चल गया है, इसीलिए जोनाथन को भी मैं सजा दूंगी और ड्रैगन के सामने लेके जाकर जान से मरवा दूंगी। अब जोनाथन को सजा देने के लिए लेकर जाया तो जाता है, लेकिन वो छोटा सा टाइनी क्रिएचर उस जगह पर आ गया और जोनाथन द्वारा बनाए गए उस मैप को लेकर उड़ने लगा। वो तो जल्द से जल्द मैप को लाकर चैंग को दे देता है, जिससे कि अब चैंग को ये पता था कि किस तरीके से अंदर घुसना है पैलेस के और मुश्किल में पड़े हुए जोनाथन की जान बचानी है। चैंग तो पीटर, टेडी और बाकी सारे व्हाइट विजार्ड की सेना के साथ अपनी प्लानिंग करने लगी ताकि वो पैलेस पर जाकर उन सभी पे हमला करके जोनाथन और बाकी लोगों को बचाए। उनका अल्टीमेट गोल यही था कि पूरे साम्राज्य को वापस से अपने हाथों में लेना और ब्लैक विच जैसे बुरे लोगों से साम्राज्य को दूर करना। वो सभी तो अपनी रणनीति तैयार करने लगे जिससे कि वो उन सारी खतरनाक वॉरियर से भी लड़ाई कर सके। चैंग और व्हाइट विजार्ड की पूरी सेना लगातार रात भर प्रिपेयर कर रही थी उनके ऊपर हमला करने के लिए और अब सभी प्लान के मुताबिक आगे बढ़ने लग जाते हैं। पीटर तो अपने कुछ रशियन साथियों को लेकर ब्लैक विच के पास उसका ध्यान भटकाने के लिए चला गया था। दरअसल वो पड़ोसी साम्राज्य के राजा की तरफ बन के जाता है और ब्लैक विच के साम्राज्य से मर्ज करने के लिए अनुमति मांगता है। ये सारी चीजें सिर्फ उसका ध्यान भटकाने के लिए की जा रही थी ताकि चैंग पीटर के कई सारे रशियन साथियों की मदद से पानी के अंदर ट्रेवल करते हुए ड्रैगन के एक बहुत ही बड़े केव में चले जाएं, क्योंकि वहीं पर उन्हें वो खतरनाक और मैजिकल ड्रैगन मिल सकता था। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो जाती है। सभी को ये पता चल चुका था कि टेडी और कोई नहीं बल्कि जोनाथन की वाइफ है और इसीलिए सभी सिपाहियों को लगने लगा कि शायद जोनाथन को छुड़ाने के लिए टेडी यहाँ पर आई है। तो अब होना क्या था, टेडी को भी पकड़ लिया जाता है जोनाथन के साथ और दोनों को ही सजा देने के लिए ड्रैगन के पास लेकर जाया जा रहा था। वहीं चैंग बाकी सारे रशियन साथियों के साथ उस केव में पहुंच चुकी होती है। वो केव बहुत ही ज्यादा अजीब तरीके का था क्योंकि वहाँ ड्रैगन के पूरे बाल फैल चुके थे। जैसे ही वो लोग ड्रैगन के पास जाते हैं तो ये सच्चाई पता चली कि ब्लैक विच एक्चुअल में ड्रैगन का यूज ही नहीं कर रही है। वहाँ पर तो नकली ड्रैगन का एक चेहरा बना हुआ था जिसके पीछे कई सारे वैज्ञानिक उसे कंट्रोल कर रहे होते हैं। साथ ही साथ वो विज्ञान का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे थे जिससे कि वो लोगों को शॉक देते हैं। यानी रियलिटी में जो ड्रैगन था वो अभी भी सोया हुआ है और ब्लैक विच लोगों को गुमराह करने के लिए विज्ञान का यूज करते हुए वो नकली ड्रैगन सामने क्रिएट करती थी और इलेक्ट्रिसिटी के झटके देकर उन्हें अपने नीचे करने की कोशिश करती थी। अब यहाँ जोनाथन और उसकी वाइफ टेडी को ला दिया जाता है इलेक्ट्रिसिटी के झटके देने के लिए, लेकिन इससे पहले ऐसा हो पाता चैंग और उसके कई सारे रशियन साथी उस जगह पर आकर नकली ड्रैगन को तोड़ने लग जाते हैं। उन्होंने सारे वैज्ञानिकों को धूल चटा दी जिससे कि वो सभी लोग बच गए थे और कई सारे सिटीजन्स को ये पता चल चुका होता है कि ये असली ड्रैगन नहीं है, जिससे कि उन्हें ब्लैक विच के ऊपर अब शक होने लगा। जोनाथन और टेडी आजाद हो चुके थे और वो दोनों इतने सालों बाद मिल रहे थे। उन्हें काफी ज्यादा खुशी हो रही थी, लेकिन अभी भी जंग खत्म नहीं हुई है। ब्लैक विच को इन सारे प्लान के बारे में पता चल गया था, इसीलिए वो तुरंत ही अपने सारे सिपाहियों को हमला करने का आदेश देती है। लेकिन इससे पहले ऐसा होता तभी आसमान में से उड़ते हुए व्हाइट विजार्ड की पूरी सेना आ जाती है। उन्होंने तो जल्द से जल्द ब्लैक विच की सेना पर हमला बोल दिया और इससे उन्हें कोई भी टाइमिंग नहीं मिलती पलटवार करने की। चारों तरफ एकदम से जंग का माहौल छिड़ गया और दोनों ही सेनाएं एक दूसरे को मारने में लगी थी। यहाँ पर व्हाइट विजार्ड की सेना के पास काफी अच्छा अपर हैंड होता है क्योंकि उन्होंने प्रॉपर प्लानिंग के साथ हमला किया था। ब्लैक विच की सेना तो काफी ज्यादा कमजोर होती चली गई, लेकिन बात तब बिगड़ जाती है जब ब्लैक विच के वही सारे खतरनाक वॉरियर्स आ चुके थे। हालांकि जोनाथन को पता चल चुका है कि ये सारे रियल में वॉरियर्स नहीं हैं, बल्कि इन्हें तो वैज्ञानिक विज्ञान द्वारा कंट्रोल कर रहे हैं उनके कॉन्सेप्ट यूज करके। लेकिन ये बातें जोनाथन को छोड़कर अभी किसी को नहीं पता है, इसीलिए सभी लोग मार खा रहे थे। उन तीनों नकली वॉरियर्स को जो वैज्ञानिक कंट्रोल कर रहे होते हैं वो पूरी तरीके से व्हाइट विजार्ड की सेना पर हमला करने लगे। अब जाकर लग रहा था कि व्हाइट विजार्ड की सेना कमजोर होने लगी है क्योंकि उनके पास इन सारी चीजों का कोई जवाब ही नहीं था। चैंग और व्हाइट विजार्ड की पूरी सेना एकदम धाराशायी होने वाली थी, लेकिन इन सारी चीजों में एंट्री होती है जोनाथन की। उसे तो असली सच्चाई पता थी इन सारे ताकतवर वॉरियर्स की, इसीलिए वो तुरंत ही उस तय खाने में चला जाता है जहां से उन सारे वॉरियर्स को कंट्रोल किया जा रहा था। उसने तो एक एक करके सारी चीजों को नष्ट करना स्टार्ट कर दिया जिससे कि वैज्ञानिक ठीक से वॉरियर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। और अब जिस तरीके से वो वॉरियर्स ऑटोमेटिकली विज्ञान की मदद से चलते थे वो अब डिस्ट्रॉय होने के बाद पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं हो पाते। व्हाइट विजार्ड की टीम इसे एक इशारा समझती है ताकि वो उनके ऊपर पलटवार करे और यही सारी चीजें वो लोग फॉलो करते हैं।
व्हाइट विजार्ड की पूरी टीम एक साथ आ गई थी और अब धीरे धीरे वो वॉरियर्स के ऊपर हमला करने लगी। वो सारे वॉरियर्स जो कि एक्चुअली में कुछ पुतले और विज्ञान का मिश्रण करके बनाए गए थे, उनके अंदर एनर्जीज खत्म होने के कारण वो कुछ काम ही नहीं कर पाते। यही रीजन होता है कि व्हाइट विजार्ड के सारे सिपाही उन्हें खत्म करने में कामयाब हो जा रहे थे। देखते ही देखते वो तीनों के तीनों वॉरियर्स खत्म हो जाते हैं। साथ ही साथ अब सभी सैनिकों को भी पता चल गया था कि ये एक्चुअली में कोई वॉरियर्स नहीं है, बल्कि इन्हें तो वैज्ञानिक कंट्रोल कर रहे थे जो उनके पीछे मौजूद होते हैं। वहीं अब हमें चैंग को दिखाया जाता है जो कि उस गोल्डन बैंगल को लेकर उस जगह पर पहुंच गई थी जहां एक्चुअली में उस ड्रैगन को सुला दिया गया है। वो ड्रैगन बहुत ही ज्यादा गहरी नींद में सो रहा था, इसीलिए अब कोई राजघराने से बिलोंग करने वाला ही उसे उठा सकता है। चैंग तो राजा की बेटी थी और वो ही इसी पूरे किंगडम की प्रिंसेस होती है, इसीलिए चैंग उस बैंगल को लेकर असली जगह पर रख देती है, जिससे कि वो पूरी जगह अनलॉक होने लगी थी और उसके अंदर से एक वॉरियर का सूट भी निकलता है। चैंग ने उस वॉरियर के सूट को पहन लिया था और उस नुकीले बैंगल की मदद से ड्रैगन के पूरे बालों को काट दिया, जिससे कि वो ड्रैगन जो सालों से सोया हुआ था वो होश में आ जाता है। ड्रैगन अब पूरी तरीके से चैंग के कंट्रोल में था क्योंकि उसके पास वो गोल्डन बैंगल होता है। यहाँ पर सारी बातें उस ब्लैक विच को पता चल चुकी थी, इसीलिए वो जल्द से जल्द पीटर को किडनैप करके अपने साथ सारी की सारी गोल्ड की चीजों को लेकर जाने लगी, क्योंकि उसका मेन उद्देश्य यही होता है कि वो सारे लोगों से गोल्ड इकट्ठा करे और काफी अमीर बन जाए। ब्लैक विच तो लगातार अपने मशीन्स की मदद से हवा में उड़ने लगती है उस पूरे सोने को लेकर, लेकिन चैंग ऐसा होने नहीं दे सकती थी। वो तो अब उस बड़े से मैजिकल ड्रैगन के ऊपर बैठ जाती है और लगातार उसका पीछा करने लगती है। मैजिकल ड्रैगन भी इतनी आसानी से उसे छोड़ने नहीं वाला था, क्योंकि अब सभी लोगों के सामने ब्लैक विच का पर्दा फाश हो चुका होता है। सारे सिटीजन्स ने बगावत कर दी थी और वो किसी भी सैनिक को जिंदा नहीं छोड़ रहे थे जो कि ब्लैक विच से बिलोंग करता है। अब चैंग और ब्लैक विच की लड़ाई के दौरान उसका वो बहुत ही भरा हुआ सोना नीचे गिरने लगता है, जो कि अल्टीमेटली उन लोगों के पास पहुंच गया था जिससे कि ब्लैक विच ने छीना होता है, यानी कि सारे सिटीजन्स के पास। पूरा का पूरा सोना चारों तरफ फैलने की वजह से ब्लैक विच काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी। उसने तो चैंग के ऊपर हमला भी करना स्टार्ट कर दिया और उसे काफी चोट भी पहुंचाई। दोनों के बीच एक घमासान लड़ाई होती है जिसमें पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। लेकिन अब ब्लैक विच ने बड़ी चालाकी से चैंग के हाथों में से वो गोल्डन बैंगल छीन लिया होता है, जिससे कि वो लेकर लगातार नीचे की तरफ गिरने लगी। अब यहाँ ब्लैक विच को लग रहा था कि मेरे पास तो गोल्डन बैंगल्स आ चुके हैं, यानी कि वो मैजिकल ड्रैगन सिर्फ और सिर्फ मेरी बात मानेगा और उसे नीचे गिरने से बहुत जल्द बचा लेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। वो मैजिकल ड्रैगन तो ऊपर की तरफ होता है और उसने चैंग को अपने ऊपर बिठाया था। उसने सिंपली इतना कहा कि मैं सिर्फ और सिर्फ राजघराने के लोगों की ही बात मानता हूँ। मैंने ऐसा इसीलिए किया ताकि कोई भी ऐरा गैरा इस गोल्डन बैंगल्स को हथिया कर मेरा मिसयूज ना कर पाए। और अब यहाँ ब्लैक विच लगातार इतनी ऊंचाई से गिरते हुए नीचे गिरकर मारी जाती है। चैंग और उसके साथियों ने एक बहुत ही बड़ा काम किया होता है साम्राज्य को गलत हाथों में जाने से बचाने के लिए, और अब वही उस पूरे साम्राज्य की नई प्रिंसेस बनेगी और इसे अपने अनुसार चलाएगी। वो मैजिकल ड्रैगन भी अब आजाद हो चुका था, जिससे कि वो साम्राज्य की पूरे प्रोटेक्शन करेगा और बुरी ताकतों से उन्हें बचाएगा। सारी चीजें नॉर्मल हो चुकी थी और सिटीजन्स को भी अपनी नई राजकुमारी मिल चुकी होती है। अब यहाँ जोनाथन और साम्राज्य के पूरे लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि उनके राजा को छोड़ दिया जाए। इतने सारे लोगों के बोलने के कारण जेलर और उसके सभी साथियों को राजा को आजाद ही करना पड़ा। राजा को वापस सिंहासन तो बुला लिया जाता है, लेकिन राजा ने ये कमिटमेंट ले ली थी कि वो साम्राज्य उसकी बेटी ही चलाएगी। उन्होंने तो एक नॉर्मल इंसानों की तरह जिंदगी बिताने का डिसीजन लिया, जिसके बाद राजा बहुत सारे बच्चों को शिक्षा देने लग जाते हैं और यही उनका काम होता है। इसी के साथ हमारी ये एडवेंचर से भरी कहानी यहीं खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।